मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम स्टेट में स्वाध्याय 2.3 विधि सीख रहे थे, स्पीयरमैन का क्रमांक सहसंबंध की विधि, और उसमें हम जो अवलोकन पुनरावर्तित होने वाला जो सवाल है, जो CF वाला क्वेश्चन है, उसको हम सीख रहे थे, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में सेक्शन F में क्वेश्चन नंबर 44 पर 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो क्या था उसका सूत्र, तो एक बार फिर से आपको दोहरा दूं कि स्पीयरमैन के क्रमांक सहसंबंध की विधि जब अवलोकनों का पुनरावर्तन हो, यानी कोई अवलोकन रिपीट हो रहा हो, तब r बराबर 1 - 6 कोष्टक में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF बटे में n कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1, जहाँ CF बराबर m का क्यूब माइनस m बटे में 12, और m जो है वो पुनरावर्तित जो अवलोकन है उसकी आवृत्ति, कि वो अवलोकन कितनी बार पुनरावर्तित हो रहा है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 को देखा था, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को, जो उसी तरह है, उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर मैं कुछ उदाहरण और कुछ क्वेश्चन को आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, जिसे आप पूरा करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 100 पे ही है वो भी, और वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे ऐसी कोशिश करूंगा। क्या लिखा हुआ है, एक इंटरव्यू में उम्मीदवारों का प्रदर्शन परफॉर्मेंस के आधार पर 2 इंटरव्यू लेने वालों को निम्नानुसार अंक दिए गए हैं। उस पर से इंटरव्यू लेने वाले 2 व्यक्तियों के मूल्यांकन के बीच का क्रमांक सहसंबंधांक का मान ज्ञात कीजिए। स्पष्ट लिखा है क्रमांक सहसंबंधांक, उम्मीदवार लिखा हुआ है ABCDEFGH, वो लिखने की जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं उसे लिखने की, वो हम नहीं लिखेंगे, चलेगा। पहला वाला जो प्रथम व्यक्ति द्वारा दिया गया अंक है उसे हम x कहेंगे, और दूसरे वाले व्यक्ति के द्वारा दिया गया अंक को हम y कहेंगे। तो x में आप देख सकते हैं 28, 44, 10, 28, 47, 35, 19 और 40। y में 32, 45, 25, 32, 41, 32, 24, 38। प्रश्न को बोलते समय ही आप समझ गए होंगे कि कई अवलोकन यहाँ पे पुनरावर्तित हो रहे हैं। तो जो अवलोकन पुनरावर्तित हो रहे हैं उसके लिए हम लोग को CF का ध्यान रखना है, उसके लिए हम CF वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो, अब x को हम क्रम देंगे तो उसको हम RX नाम देंगे, और y को जो हम क्रम देंगे उसको हम RY नाम देंगे, और उसके बाद रेगुलर जैसा हम करते हैं D बराबर RX माइनस RY और फिर D स्क्वायर, और उसके बाद हम सूत्र लिख देंगे। चूंकि CF वाला है तो सूत्र क्या आएगा, 1 - 6 कोष्टक में सिग्मा D स्क्वायर प्लस CF बटे में n स्क्वायर माइनस 1, ये आपका सूत्र होगा। चलिए शुरू करते हैं। x को क्रम देना है, तो क्रम देने के लिए कैसे करना है, आपको जो सबसे बड़ा होगा उसको नंबर 1 बोलना है। तो x में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे बड़ा है 47, उसको आपको नंबर 1 कहना है। 47 के बाद दूसरे नंबर पे है 44, उसको आपको नंबर 2 देना है। 44 के बाद तीसरे नंबर पे है 40, उसको नंबर 3 देना है। थोड़ा टाइम लेना है लेकिन सही सही करना है। चौथे नंबर पे है 35, उसके बाद 5वें नंबर पे है 28, लेकिन 28 2 बार है। कौन कौन से नंबर के लिए, 5वें नंबर पे भी बोल रहा हूँ मैं, तो 5वें नंबर पे और 6ठे नंबर पे। तो 5वें और 6ठे पे है, तो 5 और 6 के बीच में क्या आएगा, 5.5, न 5 न 6, 5 और 6 का औसत, तो 5 और 6 11 भागे 2 करेंगे तो 5.5, तो इसको भी मिलेगा 5.5, और ये वाले 28 को भी मिलेगा 5.5, क्योंकि हम किसी को 5 या किसी को 6 नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों समान हैं। तो अब कितना हो गया, तो 6 हो गया दोस्तों, और नहीं तो ऐसा हो तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 तक हो गया। अब 7वें नंबर की बारी है, तो 7वें नंबर पे क्या आएगा, 19, तो 7 और 10 को हम देंगे 8। इस तरह से हमने x को क्रम दे दिया है, और ध्यान रखना है कि x में कौन रिपीट हुआ है, तो x में आपका 28 जो है रिपीट हुआ है। मैं यहाँ पे CF की गणना में भी पहले से लिख दूँ कि पुनरावर्तित अवलोकन है 28, जो कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, जिससे हमें बाद में देखना ना पड़े। अब y की बारी है, y में जो सबसे बड़ा होगा उसको भी नंबर 1 वैसे ही करेंगे सेम। तो सबसे बड़ा है 45, 45 को नंबर 1, उसके बाद है 41, 41 को नंबर 2, उसके बाद है 38, 38 को नंबर 3, उसके बाद है 32। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, 32 3 बार है, 2 बार नहीं, 3 बार है। 4 5 6, कौन से नंबर के लिए है, 4 5 6। लड़ाई किस नंबर के लिए है, चौथे, 5वें और 6ठे के लिए। तो आप मेरे बोलते ही समय ही समझ जाएंगे कि बीच में कौन आएगा, 4 5 6, बीच में कौन आ रहा है, 5, 5 और 6 में पॉइंट में आ रहा है 5.5, लेकिन 4 5 और 6 इन तीनों आंकड़ों में बीच में कौन सा आ रहा है, 5। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 4 + 5 + 6 तीनों को जोड़कर 3 से भाग लगा दीजिए। इस बार 3 अंकों के लिए लड़ाई है।
3 से भाग लगाना पड़ेगा, तो भी आपका आंसर आएगा 15/3 यानी 5 ही आएगा। तो उससे अच्छा कि आप शॉर्टकट में समझे, 4, 5 और 6 बीच में कौन आ रहा है 5, तो तीनों को हम 5वां नंबर देंगे। ये वाले 32 को भी 5, ये वाले 32 को भी 5 और ये वाले 32 को भी 5। अब याद रखना है कि कहाँ तक हो गया, तो आपको देखने से लग रहा होगा कि 5 तक हुआ है, 5 तक नहीं हुआ है, 6 तक हो गया है। 4, 5, 6 कहा था मैंने, तो 6 तक हो गया है। और नहीं तो हमेशा की तरह आप गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हो गया है। अब 2 बाकी है, 7वां और 8वां। तो हमारे पास 25 और 24 है, तो 25 को 7वां नंबर और 24 को 8वां नंबर। यही काम थोड़ा कठिन होता है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से आपको करना होता है। उसके बाद तो हम रेगुलर जैसे करते हैं वैसे 5.5 में से 5 घटाएंगे तो 0.5, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, 5.5 में से 5 घटाएंगे तो फिर से 0.5, 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1, 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 1, 7 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 1, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। चेक कर सकते हैं 1, 2, 3 माइनस का 3 और यहाँ पे 0.5 और 0.5, 1, 2 और 3 प्लस का 3 यानी क्या होगा आंसर 0। अब वर्ग करते हैं, 0.5 का वर्ग 0.25, 1 का वर्ग 1, 1, ये भी 0.25, 1, 1, 1 और ये 0। तो कितनी बार 1 है, 1, 2, 3, 4, 5 बार 1 है और 2 बार 0.25 यानी 0.50, 1, 2, 3, 4, 5, 5.50 या 5.5 आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब वहाँ मान रख देना है। चलिए y में कौन कौन पुनरावर्तित हो रहा था, तो y में 32 पुनरावर्तित हुआ था और कितनी बार पुनरावर्तित हुआ था, तो 3 बार। तो पहले हम CF निकाल लेते हैं क्योंकि सूत्र में हमें CF चाहिए, d² और m हमें पहले से पता है। तो CF कैसे निकालेंगे, तो 28 2 बार पुनरावर्तित हुआ है तो 2 के लिए हम CF निकालेंगे। तो 2 का घन यानी 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे तो 8 माइनस m, तो m कितना है 2/12, 8 माइनस 2 करेंगे 6/12 करेंगे तो 0.5। उसके बाद दूसरा वाला m कितना है 3, 3 का घन यानी 3 गुने 3 गुने 3 यानी 27 माइनस m कितना है 3/12, 27 में से 3 घटाएंगे 24, 24/12 करेंगे तो 2। इस तरह से CF कितना आएगा 2.5। अब मान रखते हैं 1 माइनस 6 कोष्टक में d² है 5.5 प्लस CF आया है आपका 2.5 बटे में n 7 है, फिर भी आप गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, n², 8 का वर्ग 64, 64 माइनस 1। अब 1 माइनस 5.5 और 2.5 को जोड़ेंगे तो 8, 8 छक 48, 64 में से 1 घटाएंगे तो 63 और 63 गुने जब 8 करेंगे आप तो आपका आंसर आएगा 504, 3 × 24 के 4, 6 × 48 और जब 48/504 आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.09, 0.09 घटाएंगे तो 0.91। यह आपका आंसर कहलाएगा धन सहसंबंध। तो स्पीयरमैन की विधि से हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों कर लिया है। जो अवलोकन पूर्णावर्तित हो रहे थे वैसे सवालों को देख लिया है। अब ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 6ठा क्वेश्चन है, इसकी तरफ कुछ होमवर्क देने जा रहा हूँ। तो होमवर्क के रूप में दोस्तों आपको उदाहरण नंबर 22 और 23 कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे, और नहीं तो मैंने आपको बुक का PDF भेजा है उसमें भी आप देख सकते हैं उदाहरण नंबर 22, 23। और सेक्शन ई और एफ में आपको याद होगा हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 ई का भी कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 1 से 4 एफ का भी कर लिया है। स्वाध्याय 2.2 को भी हमने पूरा कर लिया है। तो उदाहरण में आपको 22 और 23 करना है और सेक्शन ई और एफ दोनों में आपको 2-2 क्वेश्चन यानी 5वां और 6ठा दोनों में करना है आपको। तो याद रखिए कुल मिलाकर आपको 6 क्वेश्चन में दे रहा हूँ। उदाहरण नंबर 22, 23, ई का 5वां 6ठा और एफ का 5वां 6ठा यानी 4 क्वेश्चन और 2 उदाहरण, कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, जिसे आप जल्द से जल्द पूरा करके मुझे PDF स्वरूप में या ईमेल स्वरूप में व्हाट्सअप करिएगा। थैंक यू सो मच।